हेलो गाइस, माई सेल्फ इंशा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कल हम डिस्कस कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। इसी क्रम में फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी कैसे आ रही हैं। पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। लेकिन इनकी स्थापना के क्रम अलग थे, तो वो भी हमने जाना था। पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये हम कल तक के पढ़ चुके थे। फिर हमने यहीं पर जाना था कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आने के क्या कारण था, मेन कोर्स क्या था। तो हमने जाना था कि मसालों का व्यापार, आकर्षण इनको खींच रहा था मसालों का, तो ये भारत की ओर आकर्षित हुए, है ना। फिर हमने देखा कि अनेक देशों की खोज की जा रही है, तो कैसे हुई। अमेरिका की खोज स्पेन के जो कोलंबस है निवासी, ये कर रहा है। भारत की वास्को डिगामा कर रहा है 1498 में। इसी पर ही हम अपना पूरा डिस्कशन लेकर चलेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक कर रहा है, जो कि ब्रिटेन का निवासी है। फिर न्यूजीलैंड का हमने देखा था कि तस्मान, जो कि हॉलैंड का निवासी है, ये खोज कर रहा है। फिर हमने देखा था कि ब्राज़ील की खोज हो रही है, जो कि कैब्राल के द्वारा की जा रही है, ये भी पुर्तगाली था। तो फिर ये सब हमने कल देखा था। फिर उसके बाद आज हम अपना आगे इसी को कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। तो बात करते हैं वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आता है 20 मई 1498 में। ठीक, दो मुख्य बातें ये हैं गाइस वास्को डिगामा के बारे में कि ये 3 बार भारत आया और यहीं पर भारत में ही इसकी डेथ हो गई। प्रथम यात्री जो था पुर्तगाली वास्को डिगामा, ये 90 दिनों की समुद्री यात्रा करके आ रहा था और एक पथ प्रदर्शक था जो कि इनको रास्ता दिखा रहा था, गुजराती, जिसका नाम था अब्दुल मजीदी। तो ये इसकी हेल्प से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा और कालीकट पोर्ट पर ये पहुंचकर हम भारत आया। इसने क्या किया, इसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर भारत और यूरोप के बीच नए सी रूट को खोजा। और फिर एक हिंदू शासक था जिसको उपाधि दी गई थी जमोरियन की, इसने वास्को डिगामा का वेलकम किया इंडिया में। तो ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, ये अफ्रीका वाले क्षेत्र में है ना, दक्षिण किनारा है। यहीं से ही फर्स्ट टाइम पार्थोलोमियो भारत में आया और फिर ये चला गया। तो ये बात हुई। फिर बात करते हैं इसी के बारे में कि जब ये प्रथम यात्री वास्को डिगामा भारत आ रहा है तो इस समय राजकुमार कौन है ना, पुर्तगाली राजकुमार कौन है, तो राजकुमार है डॉन हेनरी। और राजा कौन है, राजा है मैनुअल प्रथम। राजा है मैनुअल प्रथम। और भारत में फिर इस समय किसका शासन है, भारत में इस समय दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी उत्तरी भारत में रूलर था। और फिर दूसरी बात, जब यहाँ पे दिल्ली के अलावा दक्षिण भारत में यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो रूलर था वो था नरसिंह राव। और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन इस समय चल रहा था। तो वास्को डिगामा भारत में गाइस 3 बार आता है, 1498 में, 1502 में, 1524 में। तो और भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो काली मिर्च के व्यापार के लिए जब ये भारत आया तो 60 गुना मुनाफा इसको हुआ, इसने 60 गुना प्रॉफिट गेन किया। और फिर इसीलिए अरब व्यापारी इसको अपोज करते थे। फिर वास्को डिगामा 1502 में दोबारा भारत आएगा। 24 दिसंबर 1524 में वास्को डिगामा जब भारत आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद गाइज 1505 से हमारे यहाँ पे भारत में पुर्तगाली गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें 1502 की, तो 1502 में वास्को डिगामा जब भारत आया तो फिर ये चला गया। फिर 24 में आया तीसरी बार, तो फिर ये कोचीन में, जो कि केरल में है, यहाँ पे ठहरा और फिर यहीं पर ही इसकी मृत्यु हो गई। तो 1503 में इनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई कोचीन में। 1502 में वास्को डिगामा जब पुणे भारत आता है तो फिर यहीं पर ये खोज करके जाता है और प्रॉफिट गेन करके जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा लालच बढ़ गया पुर्तगालियों में, तो फिर उन्होंने अपने गवर्नर को भेजने का निर्णय लिया। फिर इस समय अब 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार के लिए पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, कोचीन में अपना पहला दुर्ग मतलब फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस, जहाँ पे गोदाम टाइप हम कह देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोरेज फॉर्म में रखी जाती हैं, तो ये इस्टेब्लिश कर रहा है। और फिर सेकंड फैक्ट्री कहाँ पर खुल रही है, 1505 में कन्नूर में ये अपनी खोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें
फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये क्या कौन है? ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया 1505 में, और इसने हिंद महासागर पर कंट्रोल करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति अपनाई। इसे ही हम शांतिपूर्वक व्यापार की नीति भी कहते हैं। ये सी रूट पर अपना एकाधिकार करना चाह रहा था, इसीलिए ये पॉलिसी लेकर के आया। फिर अगर हम बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली ये चाह रहे थे कि हम अपना ऑक्यूपाइड कर लें सारा एरिया, तो इसीलिए ये ऐसी नीति लेकर आए जिससे कि ये सी रूट से अपना व्यापार इजीली कर सकें। तो हिंद महासागर पर जब इनका कंट्रोल हो जाएगा फिर ये इजीली सी रूट से अपना ट्रेड कर सकेंगे। फिर अल्मीडा आया, अल्मीडा जब आया तो फिर ये अल्मीडा 1509 में द्वीप पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से इसका पूरी डिटेल रही। फिर अगर हम बात करें अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 में भारत में आया और फिर सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया। अल्बुकर्क इसको भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। मतलब ये कि ये पुर्तगालियों की जो संस्थाएं हैं उनको इस्टेब्लिश करने वाला असली रूलर था। तो ये भारत में आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद जब ये भारत में आया तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और फिर इसने गोवा को अपना जीत लिया। और फिर इसी टाइम पे इसने दक्षिण पूर्वी एशिया की जो व्यापारिक मंडली है, मक्का और फारस की खाड़ी है ना, यहाँ पे होर्मुज नाम का पोर्ट है, इस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। फिर सेकंड थिंग इज़ जो भारत में अगर हम देखें कि नौसेना, शक्तिशाली नौसेना की स्थापना किसने की, तो वो भी अल्बुकर्क के द्वारा ही की गई। फिर इसने कहा कि पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए भारत में, तो इसीलिए इसने भारत की महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया लोगों को। फिर इसने गोवा में एक चर्च का निर्माण कराया जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। और दूसरी बात ये और क्या कर रहा है, ये सती प्रथा पर रोक लगाने का भी कार्य करेगा। और फिर नीनो डी कुना हुगली में अपनी और सेंट थोमे में अपनी बस्ती इस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये था। अगर हम नीनो डी कुना के बारे में और बात करें तो गाइस ये पुर्तगाली वाइसराय था। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी कैपिटल बना लेता है और फिर 1534 में बेसिन और 1555 में द्वीप पर ये पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो हम इसके बारे में कल पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। कल क्या, इसको बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, मैं अभी बता देती हूँ आपको, है ना। तो पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से 1534 में क्या किया, सतगांव और चटगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए कहा कि भाई हमें अनुमति दे दो। तो फिर इन्होंने अनुमति ले ली। फिर इन्होंने क्या किया, चटगांव के बंदरगाह को इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दी। तो पुर्तगालियों ने फिर अकबर से कहा कि हमें हुगली में, और शाहजहां से कहा कि हमें बंदेल में कारखाना बनाना है। तो फिर इन्होंने अनुमति लेकर यहाँ पर भी अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। फिर पुर्तगालियों ने एक सिस्टम अपनाया जिसका नाम था कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति। इसके तहत ये क्या करते थे, जो भारत के अरब जहाज़ थे इनको इन्होंने कहा कि आप बिना परमिट के अरब सागर में एंटर नहीं करेंगे। और अरबी और भारतीय जहाज़ जिन जहाज़ों को परमिट पहले से ही मिला हुआ था उनको भी कहा गया कि आपके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप काली मिर्च और गोला बारूद इनमें लेकर नहीं जाएंगे। तो पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में क्या किया, एक समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में यूज़ किया। तो 1632 में शाहजहां ने हुगली में क्या किया, पूरी तरह से पुर्तगालियों की जो बस्ती बनी हुई थी उसको नष्ट कर दिया और हुगली पर पूरा कंट्रोल शाहजहां ने कर लिया। तो पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे, यूरोपीय थे। और पुर्तगाली सबसे अंत तक भारत में रह रहे हैं। सबसे अंत तक कब तक रह रहे हैं ये, है ना। सबसे अंत तक अगर हम देखें तो ये लगभग 1961 तक भारत में रहेंगे और दमन, गोवा, दीव और इन सब पर ही अपना कंट्रोल करेंगे।
तो फिर इसके बाद बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। फिर नीनो के काल में ही, नीनो डी कुन्हा के काल में ही बहादुर शाह की डेथ हो जाएगी। फिर गुजरात अभियान में जाता है बहादुर शाह, तो फिर इसीलिए इसको पुर्तगालियों ने मार दिया, तो फिर ये यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। फिर पुर्तगाली के जो पुर्तगाली गवर्नर है अल्फांसो डिसोजा, इसके साथ एक फेमस कवि आए, संत आए, जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। अगर हम बात करें कि गोवा कब आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है गाइस गोवा की आज़ादी के बारे में। तो गोवा को 16 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर 1961 में स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है। तो ये आपका टॉपिक था। और अगर हम और इसके बारे में बात करें, नीनो डी कुन्हा के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, ये अगर कोई आपसे पूछे कि गोवा पर किस पुर्तगाली गवर्नर का अधिकार था, तो गोवा पर पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा का अधिकार रहा। अगर आपसे कोई पूछे उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताएं जिसने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की और वास्तविक तौर पर इसने उसको ऑक्यूपाइड भी कर लिया, तो फिर उसका नाम रहेगा अल्बुकर्क। ठीक, सॉरी गाइस, जो गोवा पर अधिकार किया था तो वो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर ये सेंट जेवियर नाम का चर्च भी बनवा रहा है ना। और फिर चर्च बना करके ये थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो कंप्लीट कंट्रोल करेगा गोवा पर वो कौन करेगा, वो नीनो डी कुन्हा अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक। फिर कल हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ पे क्या क्या इस्टेब्लिश किया, पुर्तगालियों से हमें क्या क्या मिला। पुर्तगालियों ने बेसिकली तंबाकू की खेती को और काली मिर्च जैसी जो खेती है ना, जैसे कॉफ़ी हुई, अल्फांसो आम हुआ, ये इन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। फिर जहाज़ निर्माण और ब्रिटेन प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली कर रहे हैं। तो इस समय 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की। तो फिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया, अगर हम ये देखें तो इन्होंने ईसाईकरण की नीति अपनाई, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ विवाह करने पर बल दिया। और फिर कार्टेज आलमीरा काफिला पद्धति इन्होंने अपनाई। और फिर अल्बुकर्क के आयोग के उत्तराधिकारी को लेकर के जो ये टेंशन क्रिएट हुई, ये भी इसका पतन का कारण रहा। फिर स्पेन पुर्तगाल पर नियंत्रण कर लेता है, तो वैसे भी पुर्तगाली फिर चले जाते हैं। तो ये था। फिर अगर हम बात करें और इन्होंने क्या क्या किया, तो गोथिक स्थापत्य कला का भी निर्माण पुर्तगाली कर रहे हैं। और प्रथम चर्च 1510 में सेंट थॉमस ये केरल में इस्टेब्लिश करा रहे हैं। तो ये सब पुर्तगालियों की देन थी और पुर्तगालियों के पतन के कारण थे। फिर हम कल इसको कंटिन्यू आगे चर्चा करेंगे, यूरोपियों का भारत में आगमन। और फिर हम इसको लगभग मॉडर्न हिस्ट्री को 1 मंथ टू मंथ में अपना पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो 2 माह के बीच में हम इसको पूरा कवर करेंगे और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपका एग्ज़ाम में आए और आप ना कर पाएँ। सो प्लीज़ गाइज अपना पूरे नोट्स बनाते रहें और लेक्चर को एंजॉय और सपोर्ट, लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।